बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जब आप छोटे थे ना तो आपकी वादा आपको नमाजों की तरफ लेके आने के लिए आपने पता क्या किया था? जिस मुसल्ले के ऊपर आप नमाज पढ़ते थे वादा ने आपको नमाज के करीब करने के लिए आपके जो मुसल्ला था उसके नीचे शक्कर आ गई थी। शक्कर होती, शक्कर उठाया था, बच्चे को खुशी होती। अच्छा करते करते ये हो गया, एक सिलसिला रहा। अब वो रोजाना नमाज पढ़ता, मुसल्ला उठाता, शक्कर में दिखा लेता। अच्छा एक मतलब आखिर ऐसा हुआ कि वादा किसी काम से चली गई। जब चली गई नमाज का वक्त हो गया, अब वादा परेशान हो गई। और रोज में शक्कर रख देती थी, आज शक्कर कौन रखेगा? और किसी को पता भी नहीं कि मैं शक्कर रखती हूँ कि वो शक्कर रख दे। अब क्या करूँ? अब बच्चे को शक्कर ना मिली तो वो नाउमीद हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा कि क्या हुआ, आज शक्कर क्यों नहीं मिली? अब वादा जब सफर से वापस आने लगी, जल्दी करने लगी, मैं जल्दी से जाऊं और बच्चे के जो मसल्ला है उसके लिए शक्कर आ गई। लेकिन शायद सफर में दूर थी, ना पहुंच सके। रब से दुआ करने लगी, मौला करीम मेरी लाज रख ले, मैं उसे तेरी तरफ लेके आना चाह रही हूँ, लेकिन दूर हो चुकी है। उसके पास कोई भी नहीं जो उसकी शक्कर रख दे, उसके मसल्ले के लिए शक्कर रख दे। तो जब वादा सफर से वापस आई, आगे देखा बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह बचपन में थे तो नमाज पढ़ चुके थे। तो जब आई बड़ी परेशान थी, क्या पता नहीं बच्चे का जवाब क्या मिलेगा। आने के साथ ही बच्चे से पूछा कि मुझे बताओ नमाज पढ़ ली है? बच्चा कहने लगा नमाज पढ़ ली है, लेकिन अच्छा जब बच्चे ने कहा लेकिन, वादा हैरान हो गई कि अब पता नहीं क्या जवाब देगा, क्या होगा आगे। तो कहने लगा नमाज तो पढ़ ली है, लेकिन जो आज की शक्कर थी ना, इसका जायका ही अपना, आज की शक्कर का जायका ही अपना था। जब हम अपने बच्चों को इस लय से, याद रखिए हर चीज की एक तरबियत का तरीका होता है, हर चीज को समझाने का, बच्चों को समझाने का एक अलग तरीका होता है, बड़ों को समझाने का एक अलग तरीका होता है, बूढ़ों को समझाने का एक अलग तरीका होता है। अगर हम उस तरीके और उस सलीके के एतबार से हम उनको लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी के अंदर इनकलाब जरूर आएगा, तब्दीली जरूर आएगी।